एक रेस्टोरेंट में अचानक ही एक कॉकरोच उड़ते हुए आया और एक महिला की कलाई पर बैठ गया। महिला भयभीत हो गई और उछल उछल कर चिल्लाने लगी, कॉकरोच कॉकरोच। उसे इस तरह घबराया देख उसके साथ आए बाकी लोग भी पैनिक हो गए। इस आपाधापी में महिला ने एक बार तेजी से अपना हाथ झटका और कॉकरोच उसकी कलाई से छटक कर उसके साथ आई एक दूसरी महिला के ऊपर जा गिरा। अब इस महिला के चिल्लाने की बारी थी। वो भी पहली महिला की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगी और घबरा गई। दूर खड़ा वेटर ये सब देख रहा था। वह महिला की मदद के लिए उसके करीब पहुंचा कि तभी कॉकरोच उड़कर उसी के कंधे पर जाके बैठ गया। वेटर चुपचाप खड़ा रहा, मानो उसे इससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वह ध्यान से कॉकरोच की गतिविधियां देखने लगा और एक सही मौका देखकर उसने पास रखा नैपकिन पेपर उठाया और कॉकरोच को पकड़कर बाहर फेंक दिया। मैं वहां बैठकर कॉफी पी रहा था और ये सब देख रहा था। ये सब देखकर मेरे मन में एक सवाल आया, क्या उन महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो कॉकरोच जिम्मेदार था? यदि हाँ, तो भला वो वेटर क्यों नहीं घबराया, बल्कि उसने तो बिना परेशान हुए सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल किया। दरअसल उनकी परेशानी का कारण वो कॉकरोच नहीं था, बल्कि वो उन औरतों की अक्षमता थी जो कॉकरोच के द्वारा पैदा की गई स्थिति को संभाल नहीं पाई। यानी आप कह सकते हैं कि आपके बॉस या आपकी वाइफ का चिल्लाना नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करता है, बल्कि उनके चिल्लाने से पैदा हुई डिस्टरबेंस को हैंडल न कर पाने की आपकी नाकाबिलियत है जो आपको डिस्टर्ब करती है। और ये मोड़ और ये रोड पे लगा ट्रैफिक जाम नहीं है जो आपको परेशान करता है, बल्कि जाम लगने से पैदा हुई परेशानी से डील न कर पाने की आपकी अक्षमता है जो आपको परेशान करती है। यानी प्रॉब्लम से कहीं अधिक आपका प्रॉब्लम पर रिएक्शन है जो आपको वास्तव में परेशान करता है। मैं इन सबसे सीखता हूं कि व्यक्ति को लाइफ में रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहिए। महिलाओं ने कॉकरोच की मौजूदगी पर रिएक्ट किया था, जबकि वेटर ने रिस्पॉन्ड किया था। जी हाँ दोस्त, रिएक्शन हमेशा बिना सोचे समझे किया जाता है, जबकि रिस्पॉन्स सोच समझकर की जाने वाली चीज है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स भले ही सुनने में एक जैसे लगते हों, लेकिन इन दोनों में मूलभूत अंतर है। रिएक्शन अक्सर एक स्वचालित, तात्कालिक और आवेगपूर्ण प्रक्रिया होती है। यह बिना सोचे समझे होती है, जिससे हम अपनी भावनाओं और क्षणिक उत्तेजनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। जब हम रिएक्शन करते हैं तो हम अक्सर अपनी भावनाओं और आवेगों के पीछे चलने लगते हैं। यह हमारे रिश्तों में तनाव और असहमति पैदा कर सकता है, क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया बिना सोचे समझे होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने हमें गुस्से में आकर कुछ बुरा कह दिया, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर गुस्से में होती है। हम तुरंत जवाब देते हैं बिना यह सोचे कि वह प्रतिक्रिया स्थिति को और बिगाड़ सकती है। वहीं रिस्पांस एक अधिक विचारशील, शांत और समझदारी से भरी प्रतिक्रिया है। यह अपने मन को शांत करके और सोच समझ कर किया जाता है। जब हम रिस्पांस देते हैं तो हम अपने विवेक और समझदारी का उपयोग करते हैं, ना कि हमारी तात्कालिक भावनाओं का, और यह स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होता है। वहीं रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हम न केवल खुद को परेशान करते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के साथ संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। दोस्त, इस तरह हम कह सकते हैं कि रिस्पांस जीवन की किसी भी चुनौती या परिस्थिति में तात्कालिक आवेग से बाहर आकर विचारशीलता, संतुलन और समझदारी से काम करना है। यह केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने का उपाय ही नहीं, बल्कि हमारे समाज और रिश्तों में भी शांति का सामंजस्य लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।
जब हम रिस्पांस देते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में रिएक्शन से अधिक रिस्पांस को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि हम अपने और दूसरों के जीवन को अधिक सुखमय और संतुलित बना सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे से आप रिएक्शन नहीं, रिस्पांस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।